Assalamualaikum students. Myself Mohammad Hamza. You are watching my YouTube channel Teach with Hamza. तो आज हम यूनिट 1 क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर जैसे नाम से शो है, सिग्निफिकेंट मीन जो अहम फिगर होते हैं, सिग्निफिकेंस जिनकी होती है किसी भी इंटीजर्स में, किसी भी रकम में, किसी चीज की जो सिग्निफिकेंट होती है, उसकी अहमियत होती है, उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। तारीख के मुताबिक कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर आर all accurately non-digit and first doubtful digit are called significant figure। सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर जो एक्यूरेटली नो डिजिट कौन से है, 1 से लेकर 9 तक, या फिर फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो डेसिमल के बाद पहला डाउटफुल डिजिट होता है, जिस पर हम राउंड ऑफ करके उसको 2 3 या 4 ऐसे कर देते हैं, वो जो डाउटफुल डिजिट है जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, उन सब का कलेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को जानने के लिए कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर के। सिग्निफिकेंट के फिगर के रूल्स। पहला रूल कहता है कि जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट। इजी एग्जांपल, जैसे मेरे पास मैंने आपको अभी बताया कि 1 2 3 अप टू 9 तक जितने भी ये डिजिट है, ये सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। नंबर 2 कहता है जीरो। अब जीरो पर कहानी आ गई है, कहते हैं जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट। लेट्स सपोज अब मेरे पास ये जो है 301, अब ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो इन दोनों के बिटवीन है, तो ये भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 डिजिट। इसी तरीके से अगर मेरे पास है 300, अब ये तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये एंड में है तो ये नहीं है, जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है, तो कितना हो गया? 1 डिजिट। ओके हो गया। नंबर थ्री में हमारे पास कहता है जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट, ये तो हो गया। नंबर 3 कहता है जब एंडिंग जीरो आ जाए। कौन सा जीरो? एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो मतलब वो एंडिंग जीरो उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट होंगे, उस कंडीशन में जब वो क्या होंगे? आफ्टर डेसिमल होंगे। आफ्टर डेसिमल। और कहां पर होंगे? एंड पर होंगे। तो उस केस में वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। एस डॉट डी। उस केस में वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये 300 था, 300, ठीक है। अब ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं था? क्योंकि वो डेसिमल से पहले था। लेकिन अगर ये हो जाता 300 इज इक्वल टू 0100, तो अब मुझे बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ये तो सिग्निफिकेंट है। ओके हो गया।
ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 8। मैं लिख सकता हूं 8 डिजिट हो गए, क्योंकि टू सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान जितना भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला भी सिग्निफिकेंट है, लास्ट भी सिग्निफिकेंट है, तो मतलब सारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। नंबर 4 हमारे पास रूल आता है, वो कहता है कि स्टार्टिंग जीरो की क्या फिर बाइनरी है? स्टार्टिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरो जितने भी डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल p.g 0.001230। अब इनमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो ये जीरो तो है क्योंकि डेसिमल के बाद ये और एंड में है, ये जीरो है। ये तीनों भी हैं क्योंकि ये नॉन जीरो है। लेकिन क्या ये है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है। जीरो ऑन द लेफ्ट साइड या जीरो एट द स्टार्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें मेरे पास कितने हो गए? 4 डिजिट। ओके ओके। फिफ्थ वन, फिफ्थ कहता है कि जो पावर ऑफ 10 होती है, पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 40 इंटू 10 इज टू पावर 23, अब मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो ये 4 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। कि ये जीरो सिग्निफिकेंट है, एंडिंग जीरो तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब वो क्या हो? आफ्टर डेसिमल हो, इसके दरमियान कोई डेसिमल है नहीं, तो फिर ये जीरो भी क्या हुआ? नहीं। और ये तो यूं भी नहीं है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुई है? 1। इस तरीके से एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास आ जाए 30.02, 30.02 इंटू 10 इज टू पावर -19। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 तो है, नॉन जीरो है। 3 भी है, नॉन जीरो है। तो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने भी जीरोस आते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट। तो कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट हो गए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे रूल्स सिग्निफिकेंट डिजिट से। अब हम पढ़ते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के प्रिंसिपल, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और उनका आंसर या एडिशन या सब्सट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में किस तरीके से उनको आंसर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कैसे की जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने का मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा। मेरे पास क्वेश्चन है 2.32 इंटू 1.2, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 2.32 इंटू 1.2, 2 2 4 2 3 6 2 2 4 1 2 2 1 3 3 1 2 2 4 6 2 8 4 3 7 2। अब मेरे पास आंसर आया 2.784। लेकिन अगर हमने जानना है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला है उसको देखेंगे। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। तो आंसर में कितने आने चाहिए? 2। आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट होनी चाहिए जितना सबसे कम वैल्यू में मौजूद है। अगर मेरे पास यहाँ पर 1 वैल्यू थी, लाइक वाइज 30 हो जाता या 20 हो जाता या 40 हो जाता, तो फिर मैं क्या करता? यहाँ पर इसको सिर्फ 1 कर देता। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कितने वाली है? 2 वाली है जो लेस है, तो मैं इसको कितने में राउंड ऑफ करूंगा? 2 में। अब 2.784 है, इसको राउंड ऑफ करके क्या आप लिख सकते हैं? 2.8। यही हमारा आंसर है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से और एग्जांपल करते हैं
कि मेरे पास है 0.321 इंटू 40। मेरे पास ये क्वेश्चन है 0.321 इंटू 40। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 0.321 इंटू 40, 0 0 0 0। ओके हो गया। 4 8 12 12 आ गए आंसर में। 0 4 8 2 1 कितने के बाद लगाना है? 3 के बाद। मेरे पास आंसर क्या है? 12.840। अब सबसे लेस वाला कौन सा है? 40। 40 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जस्ट 1। तो आंसर में भी कितना होगा? 1। मेरे पास यही इसका आंसर आ गया। आंसर हम वो चीज करेंगे, वो चीज जिसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो हो, सिग्निफिकेंट फिगर वो क्या हो जाए? लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उतना ही हमारे पास आंसर आना चाहिए। आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना हमारे पास क्वेश्चन के उस पार्ट में से है या क्वेश्चन की उस टर्म में है जिसमें लेस सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का असूल। अब हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का असूल। अब हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास है 2.32 प्लस 22.1। तो आंसर 2314.224 और 2। अब ये वाली रकम तो ठीक है जो लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जो डेसिमल के राइट है अब उसमें हम छोटा मोटा मुमासत करेंगे। मुझे बताएं कि इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। इसमें कितने? 1। तो आंसर में कितना रहेगी? जितना लेस सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ लेस सिग्निफिकेंट फिगर इन आफ्टर डेसिमल दैट विल बी शोन इन आंसर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन शॉर्टेस्ट टर्म्स इन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में भी उतने आने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है कि जितने डॉट के बाद, डेसिमल के बाद जिस टर्म में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में भी उतने आने चाहिए। अब मेरे पास मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 24.4। ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं। कहता है 30.02 प्लस 0.02। आंसर क्या आएगा? 4003। अब ये आंसर क्या मुझे बताएं? राइट है, बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो आंसर में भी 2 आने चाहिए। बेसिक सब का मामला क्या निकला? तमाम इस कंसेप्ट का मामला क्या निकला कि मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि कौन सा डिजिट लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा डिजिट है, कौन सी टर्म्स है, उसमें जितने हैं तो आंसर में भी उतने रहने चाहिए। लेकिन एडिशन और मल्टी सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं कि किस डिजिट में डेसिमल के बाद शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर वो 1 या 2 है तो आंसर लेफ्ट वाला वही रहेगा, लेकिन राइट वाले में थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी और वो किस हिसाब से होगी? जितने लेस सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जिस क्वेश्चन जिस टर्म्स में, तो आंसर में भी उतने होने चाहिए। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टू द टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपने वाकई एंजॉय किया है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, खुदा।